Good afternoon, everyone. Today we are going to Geography chapter number 1. What is the name of the chapter? The name of the chapter is anybody? Resources and development. Yes, resources and development. Resources and development. Can you tell me what do you understand by resources? Anyone? Resources का मतलब क्या बताएंगे? Resources क्या हैं? Everything available to in our environment, which can be used to satisfy our needs, provided it is technology accessible, technologically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource. Yes, class, you have given the right answer. Who had given this answer? किसने दिया? To answer this question. मैम मैंने. Name, please. उमंग आनंद. Ujjwal. उमंग आनंद. Umang Anand. Well done, Umang Anand. So, many things are available in our surrounding. Can you find out what items are considered as resources? हमारे आसपास बहुत सारे चीज है पड़ी हुई हैं, वो रिसोर्स के रूप में क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट में ही एक्टिविटी दिया है, इट इज गिवन इन द एक्टिविटी. ओके, so you have to make a list of that items and they have made of which type of materials. Suppose in the school there are many benches. They have made with which material? They are made up of, anyone can tell me? Ma'am, repeat question. Your voice is not firm. Yes. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी. Am I not audible to you, students? मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी. पहले नहीं आ रही थी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि रिसोर्स क्या है, संसाधन किसको बोलते हैं. तो हम लोगों ने क्लास 8 में ही पढ़ा था कि हम लोगों ने क्लास 8 में कुछ पढ़ा था, किसी को याद है? एनीबॉडी? सिर्फ इतना हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. ओके, जो कुछ भी हमारी जरूरतों को पूरा करता है वो सब कुछ संसाधन है. हियर नाउ इन 10th स्टैंडर्ड यू हैव टू लर्न द एग्जैक्ट definition which is given in the book already. So I have written it on the blackboard. You have to note down and every individual must learn it. The definition is given that definition is given here. What is the definition? Our environment which can be used to satisfy our basic needs. जो कुछ भी हमारे पर्यावरण में मौजूद है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो सब हमारे क्या है? रिसोर्सेज है, वो हमारे लिए संसाधन है. ओके, वाटर मौजूद है, वाटर से हम लोग का रस क्या होता है? गैस बुझ जाती है, तो वो हमारे लिए वाटर हमारे लिए रिसोर्स हो गया. हवा, हवा से हम सांस लेते हैं तो वो भी हमारे लिए रिसोर्स हो गया. सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड. ठीक है, many things are here which have been added in this definition, that is technologically accessible. औद्योगिक रूप से टेक्नोलॉजिकली हम हमारे तक वो पहुंच होनी चाहिए, है ना? बहुत कुछ मौजूद है एनवायरनमेंट में, लेकिन हमको उसको
यूज करने का तरीका, उसका टेक्नोलॉजी पता नहीं है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स के रूप में काम नहीं करेगा। दूसरा उसका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल आर्थिक रूप से, ऐसा नहीं कि किसी संसाधन को हम यूज करने के निकाल रहे उसमें बहुत सारा खर्चा आ रहा है तो वो आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं हुआ, तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी कि आसानी से कम पैसे में जितना हम लोगों को जरूरत है लागत उतना में उसको हो जाना चाहिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स व्हाट? कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स ये हुआ कि सांस्कृतिक तौर पर हमारे समाज को वो के लिए वैध होना चाहिए, सब लोग उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं कि किसी ने बॉम्ब बना दिया और बॉम्ब से पूरा दुनिया हो गई तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो उससे ज्यादा खतरा है। सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो जरूरी है, जो पूरा समाज के लिए स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है, वही संसाधन है। तो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं, दैट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली acceptable. Okay, so all of you got the definition and you have to note down from the book. It is given already in the book also, and it is given written on the blackboard, so you write all the things from the note blackboard. So everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. उसको हम संसाधन के रूप में जान सकते हैं। Okay, the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institution. It is given in page number figure 1.1. It is given in page number 1.1. Okay, 1.1 में दिया हुआ है कैसे इंटरडिपेंडेंट है ह्यूमन बींग्स सारे, फिजिकल इन्वायरमेंट नेचर को, ये ह्यूमन बींग्स है जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्स का यूज करते हैं और अपने डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, फैक्ट्रीज हो गई, लेबर हो गया, स्किल, जितना कुछ है ये सब ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। हम लोग क्लास 9 का इसमें ह्यूमन एज रिसोर्स एक चैप्टर पढ़े थे, किसी को याद है क्लास 9 में आप लोग ह्यूमन एज रिसोर्स पढ़े थे? यस मैम। तो ह्यूमन बींग्स भी इसके पार्ट है। तो जो ह्यूमन बींग्स सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ह्यूमन बींग्स मानव ही टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर का यूज करके रिसोर्स का यूज करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल थिंग्स हैं उसको उसका बदलाने की प्रक्रिया जो है ये ह्यूमन बींग्स करते हैं। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। नेचर में जो कुछ भी उपलब्ध है, जितने मटेरियल्स उपलब्ध हैं उसको प्रोसेस करके ही, तभी जब प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा टेक्नोलॉजी के थ्रू, तभी ये रिसोर्स बनता है। अदरवाइज धरती के अंदर कोयला है, उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं बन पाएगा। सोना चांदी सबको प्रोसेस करके ही, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही उसको वैल्यूएबल बनाया जाता है। और ये काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो ह्यूमन बींग है ना। तो नेचर से सब कुछ प्रोसेस करने के लिए, उसका यूज करने के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए कौन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ? इन्वायरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा हुआ? मैम ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बींग्स, ओके। So the process of transformation of things available in our
environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institution. सबका इंटरडिपेंडेंस है, किसके? ह्यूमन बींग्स नेचर से सारा रिसोर्स लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, फिर उसका यूज करते हैं. ओके, क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सिलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अपना आर्थिक विकास करने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं. Now one more thing, do you think that resources are free gift of nature as is assumed by many? जैसा कि बहुत लोग मानते हैं, क्या आप भी वैसा ही मानते हैं कि ये नेचर फ्री गिफ्ट है नेचर का? They are not. फ्री गिफ्ट नहीं है. Resources are a function of human activities. ये human activities का परिणाम है. Resources are available, but without the processing, who process it? It is human beings. Okay, उनके एक्टिविटी के द्वारा ही ये रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्स बनते हैं. अदरवाइज ये फ्री गिफ्ट है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं बन पाते जब तक कि ह्यूमन बींग्स इसको प्रोसेस करके वैल्यूएबल अपने यूज के लायक ना बना लेते हैं. Human beings themselves are essential components of resource. Very important line, you have to underline it, that human beings themselves, खुद ही मानव खुद ही सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स का. ठीक है ना? They transform materials available in our environment into resources. जो भी पदार्थ मौजूद है हमारे वातावरण में, उसको परिवर्तित, बदलने, ट्रांसफॉर्म करने वाला ह्यूमन बीइंग से ही है, जो उसको एक रिसोर्स, एक संसाधन बना देता है और फिर उसका यूज करता है. Now next point is environment. These resources can be classified in the following ways. Resources का classification already you have studied in class 8, classification of resources. Huh? Do you remember? Yes, ma'am. Students? Yes, ma'am. We are going to understand on the blackboard. First of all, you pay attention, take a rough notebook and note down the main types of resources. Okay? These resources can be classified in the following ways. Number one, on the basis of origin. Origin उत्पत्ति के आधार पर, बायोटिक एंड एबायोटिक. Origin के बेसिस पे कितने हो गए? On the basis of origin, there are two types. biotic and abiotic. Abiotic. Okay. On the basis of exhaustibility, There are also two types. एग्जॉस्ट होने के आधार पे Renewable and रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पे. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत किसी का संसाधन होगा, समुदाय का, कम्युनिटी का, राष्ट्र का, या अंतरराष्ट्रीय भी होगा. तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कौन सा है? पोटेंशियल, संभाव्य, अभी इसका यूज नहीं हुआ, एक संभावना है कि ये संसाधन बनेगा. डेवलपमेंट जो डेवलप हो चुका है. स्टॉक एंड रिजर्व, यानी कि वो संचित है, कोष है, वो रिजर्व रखा हुआ. इट इज ऑलरेडी drawn on the blackboard, you can see there. Now the next topic is classification of resources. Next topic is classification of resources. Can be divided first natural and man-made. Already it is natural and or man-made. Okay, now natural environment can be further divided
please read it. What is given here? What is written? Natural resources can be, they are, huh? They are renewable or non-renewable. Renewable or non-renewable means what? Huh? The resources which we can get again and again are known as renewable, and the resources which cannot renew, दोबारा जो प्राप्त नहीं हो सकता है, which we cannot get again and again, बार बार हम लोग उसको एक बार यूज कर लिए, लाइक पेट्रोल, ओके, गैस. So in natural resources, renewable. For example, in renewable, continuous or flow. Renewable कौन होते हैं? Wind, water, ओके. और दूसरा बायोलॉजिकल, वन बाय वन. नेचुरल वेजिटेशन को उगाया जा सकता है, एक के बाद एक. वाइल्ड लाइफ में जो पशु होते हैं वो बार बार नए नए पशु आते जाते हैं एनवायरमेंट में, नए नए नई जंगल आ सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन में. तो रिन्यूएबल के भी दो पार्ट है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज divided into two groups again. First of all, natural is divided into renewable or non-renewable. Renewable resources can be divided again into two parts, that is continuous or flow. For example, wind or water. Biological, renewable, this natural vegetation जो जंगल हो गए, दोबारा जंगल आ सकते हैं ना. और वाइल्ड लाइफ भी आते हैं, बहुत प्रकार के वन्य प्राणी भी बार बार फिर दोबारा आते जाते हैं, नए जन्म लेते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसाइकलेबल, जिसको कि रिसाइकल कर सके, दोबारा से रिसाइकल करके प्राप्त किया जा सकता है रिसोर्सेज को, जिसमें कि मेटल्स हैं, सोना, चांदी, तांबा, ये सबको रिसाइकल करके दोबारा से फिर इसको यूज में लाया जाता है. और क्या है? नॉन रिसाइकलेबल, लेकिन दोबारा से प्राप्त जिसको नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, ओके, नेचुरल गैस, कोल. एक बार यूज हो गया तो और करोड़ों करोड़ों साल के बाद वो धरती के अंदर आते हैं. इससे एक बार जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो दोबारा वो प्राप्त नहीं हो सकते ह्यूमन बींग्स को उसी जनरेशन में. इसलिए वो लोग क्या है? एग्जॉस्टिबल है, नॉन रिसाइकलेबल है. इनका फिर से फॉसिल फ्यूल्स को फिर से रिसाइकल नहीं किया जाता. एक बार यूज हो गया तो फिर से उसका यूज नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं. ओके क्लास. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमंस. स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. जो ह्यूमन बींग्स है वो डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, है ना. और उसमें भी दो पार्ट में है, स्ट्रक्चर्स एंड क्वालिटी, गुणवत्ता और मात्रा. ह्यूमन बींग्स का कितना लगेगा, ह्यूमन बींग्स किसमें कितना लगा के रिसोर्स को वैल्यूएबल बनाते हैं. ओके. So all of you got already, you learned that what is resource. You have to send your answer that what is resource through chat box. Chat box के थ्रू आप भेजिए resource क्या है, what do you understand by, what do you mean by resource.
Send your answer. Once again, I am telling you, you have to learn or write down in your rough notebook that everything available in our environment, okay, which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource. You have to prepare the diagram given figure 1 and figure 2. Classification of resources, this diagram you have to prepare. This diagram you have to prepare and this one, both are important to understand the relationship, the interdependence of human beings, okay, on the environment, and how human beings plays important role in making resources valuable with the help of technology. It is given here. Now, on the basis of this explanation, we are going to understand the different types of resources on the basis of different classification. Okay, types of resources. How many types of resources? Anyone can give the at least number. कम से कम आप नंबर बता सकते हैं. In your book it is given how many types? कितने types में दिए गए हैं? The two main types of resources are, anyone can send their answer. यस स्नेहा, उसके पहले किसने भेजा? स्नेहा के पहले यस उमंग, बायोटिक एंड एबायोटिक. ओके, renewable and non-renewable. Okay Sneha, Umang, two answers I received. I got only two answers. Umang and Sneha. And what's about others? Okay, biotic and abiotic. Bas only biotic and abiotic. Huh? Okay, biotic and abiotic is which type of resource? What is the basis of their classification? On the basis of origin. Yes, on the basis of origin, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक संसाधन जिसके अंदर जीवन है, जान है. These are obtained from biosphere. ये जीव मंडल से प्राप्त हुए हैं जो बायोटिक है. And have life, इनके अंदर जीवन होता है. Such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. You have to learn at least two examples of each. इसमें बोल रहा है human beings, सब लोग जानते हैं. Flora and fauna means plant and animal kingdom. Fisheries, जल में रहने वाले जो जल जीवन वाले हो गए, जितने पानी के अंदर वो हो गए, उसमें जीवन है. लाइव स्टॉक, मवेशी, पशु आदि, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज है हमारे.
Give examples of biotic resources. Yes, yes, Ansika Kumari. Okay, correct, Ansika. On the basis of origin, resources can be divided into two parts: biotic and abiotic. Abiotic, abiotic, all those things which are composed of non-living things. ये किससे बने हुए हैं? non-living things से. abiotic कौन हुए? जो non-living things से बने हुए हैं. Example, what are the examples? Rocks and metals. Rocks and metals. abiotic नेचुरली अकर्ड है, लेकिन ये किससे बने हुए हैं? ये रॉक्स और मेटल्स, यानी कि जो पत्थर हो गए वो और जो धातु, ये हो गए एबायोटिक के एग्जांपल्स. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर यानी समाप्यता के आधार पर, एक बार खत्म हो जाने वाले. Examples are forest and forest products and crops. Okay, flora and fauna में ये आए. Okay, solar and wind energy. Okay, renewable, yes, renewable, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं. The resources which can be renewed or reproduced by फिजिकल, केमिकल, किसी भी प्रकार से मैकेनिकल तरीके से प्रोसेस करके उसको दोबारा से प्राप्त करते हैं, आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेसेबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी. ओके, यस उमंग, करेक्ट. water and forest, yes. Wildlife also, yes. The renewable resources may further be divided into continuous or flow. Already we have seen on the blackboard. इसको आगे भी हम लोग continuous और flow में कर सकते हैं. Water, forest, wildlife, etc. Okay, class. Non-renewable resources. Non-renewable resources कौन हुए? एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर टू टाइप्स है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. ओके, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. बहुत लंबे समय के बाद ये बनते हैं. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज. यस उमंग, आई थिंक यू आर सेंडिंग ऑल द एग्जांपल्स. वेरी गुड, very nice, you have given all the examples. Okay, good. Okay, class. Okay, we discussed about the definition of resources and the classification of resources. On the basis of classification, we got few examples regarding different types of resources. So on the two types of resources we already discussed. In the next class we will discuss about on the basis of ownership. स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट basis of ownership. On the basis of ownership, 4 types of resources are. You have to send the name. आपको name send करना है. The 4 types of resources on the basis of ownership. स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं वो लिखिए. 4 types are there. What they are?
वेरी इजी इट इज, बहुत आसान है इसको बताना। Four types, okay. Ansika, individual resources, community-owned resources, national resources, international resources. Well done, Ansika. You have given the correct answer. All four types of answer you have given. That is individual. ओके, व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक, समुदाय का जिस पर आधिपत्य है, समुदाय के लिए, पूरे समुदाय के लिए जो है, समाज के लिए वो संसाधन है, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके, tomorrow we will discuss on these four types and on the basis of status of development, बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितना विकसित हुए उसके स्तर पे, उसके का स्टेटस क्या है, कि सारे डेवलप हो गए, यूज हो रहे हैं, कि कोई पोटेंशियल कितने हैं, संभावित कितने हैं, उसके आधार पर होगा। ओके, ओके क्लास, ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स क्या हुआ? These are also owned privately by individuals. व्यक्तिगत संसाधन है, ये व्यक्तिगत रूप से इसको लिए गए हैं। Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. Okay. लगान देने के बदले गवर्नमेंट ने बहुत सारे किसानों को जमीन दिए हैं।